Hello students, good morning everyone. Today we will discuss fraction and decimal class 7 mathematics. Fractions and decimals. फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर. वी कैन राइट ए बाई बी फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर बट बी नॉट इक्वल टू. क्या कर रहा है कि फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है? ए बाई बी फॉर्म में होता है. यहाँ पर ए और बी क्या है? वे ए और बी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. बट क्या है, बी होता है वो नॉट इक्वल टू 0. बी की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती? 0 नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल 5 बाई 9, 6 बाई 11, 7 बाई 13 इज ए फ्रैक्शन. Type of fraction. Type of fraction. First, proper fraction. Proper fraction. Proper fraction क्या होता है कि हमारे पास एक fractions whose denominator less than whose numerator less than denominator. क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस में? नोमिनेटर होता है वो क्या होता है? डेनोमिनेटर से लेस देन होता है. न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 4 बाई 9. नोमिनेटर क्या है? 4 है. डेनोमिनेटर क्या है? 9 है. तो नोमिनेटर क्या है? लेस देन डेनोमिनेटर. 7 बाई 11, 11 बाई 15 आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. What is improper fractions? A fractions whose numerator greater than denominator. Numerator क्या होता है? Greater than denominator is called improper fraction. For example 9 upon 2, 7 upon 5, 11 upon 3 are example of improper fractions. Mixed fraction. What is mixed fraction? Mixed fractions is a part of whole number and proper fraction. क्या अगर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? होल पार्ट होल नंबर्स का और किसका होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस का. फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है? 2 कंप्लीट. 2 तो क्या हो गया? होल नंबर हो गया. 5 अपॉन 11 ये क्या हो गया हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर्स का और प्रॉपर फ्रैक्शंस का. एग्जाम्पल मिक्स फ्रैक्शन के 2 कंप्लीट 5 अपॉन 11,
3 complete 6/13 are example of mixed fraction. Next है decimal fraction. Decimal fraction. Decimal fraction क्या होता है कि एक fractions whose denominator are 10 या 10 की पावर. क्या कह रहा है, डेसिमल फ्रैक्शंस होता है उसमें डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए. मीन्स डेनोमिनेटर किसकी पावर में होना चाहिए, 10 की पावर में होना चाहिए. तो एग्जांपल देखिए 5/10, 6/100, 7/1000 आर एग्जांपल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. Next है equivalent fraction. Equivalent fraction. देखो हम equivalent fraction कैसे करेंगे, हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है 5/11. 5/11 इज ए फ्रैक्शन है. अगर हम नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दे या क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देखिए हम इस नंबर को 2 से नोमिनेटर और डेनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 10/22 मीन्स 5/11 है. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया 10/22. हमारे पास 2/3 है, इसके हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नोट करने. अब देखो हम 1 से ही करेंगे नोमिनेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, हमारे पास सेम आएगा. इसलिए इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से. नोमिनेटर को भी 2 से और डेनोमिनेटर को भी 2 से. तो क्या आ गया 4/6. 2/3 को किससे कर दिया नेक्स्ट, 3 से क्या आ गया 6/9. 2/3 को 4 से क्या आ गया 8/12. 2/3 को किससे कर दिया 5 से तो क्या आ गया 10/15. 2/3 को किससे कर दिया 6 से 12/18. तो हमारे पास देखो क्या आ गया 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से आ गए, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए किसके 2/3 के. नेक्स्ट है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है whose denominators are same. कोई भी फ्रैक्शन है अगर उनका डेनोमिनेटर सेम है तो कैसा फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या हो गए 3/9, 7/9, 5/9, 8/9. मीन्स हमारा डेनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, लाइक फ्रैक्शन में सेम होना चाहिए. तो ये एग्जांपल किसके हो गए हमारे पास लाइक फ्रैक्शन के. नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ए फ्रैक्शन whose denominators are different. डेनोमिनेटर कैसा होता है, डिफरेंट होते हैं. वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन. तो एग्जांपल क्या हो गया 1/2, 5/9, 6/11. मीन्स इनका डेनोमिनेटर कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है. तो मीन्स ये कैसा हो गया हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट है कन्वर्जन. अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. कन्वर्जन लाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. मीन्स हमें क्या करना, कन्वर्ट करना है. हमारे पास कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, उसको किसमें चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में.
देखिए कैसे चेंज करेंगे, 1/2, 2/5, 6/8। ये हमारे पास देखो 1/2, 2/5, 6/8 कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रैक्शन कैसे है हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है, इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डेनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। डेनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। डेनोमिनेटर देखो हमारे पास क्या है, 2, 5, 8। एलसीएम लीजिए, इसका क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे, एलसीएम क्या आ गया इसका, 40। एलसीएम क्या आ गया, 40। अब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 20। 20 के 1 से मल्टीप्लाई 20। अब 40 को क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 8 और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूटेंट को क्या जाएगा, 16। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 5 और 60 मल्टीप्लाई 30। अब देखो इसको हमें 20/40, 16/40, 30/40। एक कैसा फ्रैक्शन बन गया हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डेनोमिनेटर से, अब इन सभी का डेनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन या कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन मीन्स हम फ्रैक्शन है उसको कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है 5/8 एंड 2/7, ठीक है। हमारे पास एक 2 फ्रैक्शन है, इसको हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन है ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन है लेस है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 56 आ जाएगा। 56 को डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35 एंड 56 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 2 की क्या मल्टीप्लाई है, 16। अब देखो हमारे पास डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। अब नोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। 35 ग्रेटर है या 16, 35 ग्रेटर है, 35 ग्रेटर है तो किसका ये 5/8। तो मीन्स हमारे पास क्या जाएगा, 5/8 इज ग्रेटर 2/7। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस में हम फर्स्ट करेंगे कि हमारे पास क्या है, कोई भी 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन है, हम उनका एडिशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है एडिशन। क्या है, एडिशन मीन्स हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, हम इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और नोमिनेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 और 1 को ऐड कर देंगे 7/3। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 और 1 को ऐड कर देंगे 7/2। 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 और 1 को ऐड कर देंगे 11/5। अब क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। अब देखो अगर हमारे पास डेनोमिनेटर कैसे हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो हम इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एलसीएम। अब देखो 3, 2, 5 सारे कैसे हैं हमारे पास, प्राइम नंबर है, तो इनकी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या है, 30 मीन्स इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 और 10 की जिसकी मल्टीप्लाई 70। 30 को 2 से करेंगे 15 और 15 और 7 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। अब 30 को 5 से करेंगे 6 और 6 और 11 की 36।
अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपॉन में 30, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शंस क्या कर रहा है कि हमारे पास कोई भी टू फ्रैक्शंस है उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये 9/11 सब्ट्रैक्शंस मीन माइनस का साइन हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब टू अपॉन 3, इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका 33, क्योंकि 11 और 3 कैसे है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर। अब 33 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 आएगा, 3 और 9 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 27। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे 11 और 2 की मल्टीप्लाई 20। तो अब इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 5/33। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये नंबर, ठीक, हमारे पास कैसा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 1 को ऐड कर देंगे 7/3। 7 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 21 और 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या करना है हमें, इसमें न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करनी है। 7 मल्टीप्लाई 22 और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अब देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये आ रहा है डेनोमिनेटर से करें कि डेनोमिनेटर से क्या करेंगे, क्या जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी में एक टॉपिक आता है हमारे पास लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म, ठीक है। हमारे पास कोई भी फ्रैक्शंस है, क्या कह रहा है कि लोवेस्ट टर्म क्या होती है, कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शंस है, जैसे 154/9 ये हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शंस है। लोवेस्ट टर्म कब कहेंगे, जब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर हैविंग कॉमन फैक्टर 1। क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास लोवेस्ट टर्म, क्या हो जाएगी वो लोवेस्ट टर्म। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये है डिवाइड 9/11/20। फ्रैक्शंस है, हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवीजन कर रहे हैं। तो डिवीजन में क्या होगा कि हम डिवाइड की जगह किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, और उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा 27/11। कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से करेंगे 27 तो क्या जाएगा 9। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाने हैं, तो 5 और 9 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 45, और 1 की 11 से करेंगे तो क्या जाएगा 11। अब क्वेश्चंस देखिए, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है इसमें। वन प्लस में 2/3, 1 प्लस में 2/3 प्लस में 8/9, 1 माइनस 2/3। इसको हमें सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो 1 माइनस 2/3 है, इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 2/3 को सोल्व करेंगे। तो एलसीएम देखिए क्या आएगा 3 से 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3,
क्या आ गया यहाँ पर भाई 1/3, क्या आ गया 1/3। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/3, हो गया नोट 1/3। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है 8/9 अपॉन में 1/3 है। अब एक 8/9 और 1/3 को कर पर देंगे क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8/3 मीन्स इसकी जगह हम क्या नोट कर सकते हैं 8/3। क्या है यहाँ पर 8/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 प्लस में 2/3 8/3 जिसके पूर्ण में होता है क्या होता है 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 3 को 1 से डिवाइड 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 13/3। क्या आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन 13/3। तो इसकी जगह हम क्या नोट कर सकते हैं 13/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2/3 अपॉन में 13/3 तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 2/13। इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा 2/13। अब नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2/13 एलसीएम क्या आ गया 13। इसका सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 15/13। तो इसके जगह हम क्या नोट कर सकते हैं 1 अपॉन में 15/13। अब इसका ऊपर देख कर देगा रेसिप्रोकल मींस क्या आ जाएगा 13/15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a/15 इक्वल टू b/10 b प्लस में 7 अपॉन में 36 5 अपॉन में 12 then what fraction of a is b। देखो हमें क्या कह रहा है कि a/15 इक्वल टू b/10 b प्लस 7 अपॉन 30। हमें क्या फाइंड आउट देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ a का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना वो किसके इक्वल होना चाहिए इज b के इक्वल होना चाहिए। देखो हमें ये गिवन है यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या b प्लस 7 अपॉन में 36 5 अपॉन में 12। इसकी क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 12 को इससे कंप्लीट के साथ होगा b प्लस में 7 5 और 36। अब 12 के पहले किसके साथ होगी b के साथ होगी 12 की 7 के साथ 84। अब 5 की 36 के साथ करेंगे 180 12b 180। अब देखो 84 इस साइड किसका प्लस का है तो इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का। इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे क्या देगा 96। अब देखो 12 इस साइड किसका है मल्टीप्लाई का है उस साइड किसका हो जाएगा डिवाइड का। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। अब देखो a/15 और b/10 कैसा फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए a/15 b की वैल्यू क्या है भाई 8/10 a की वैल्यू 8/10 15 इस साइड डिवाइड का उस साइड किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। इसको कैंसिल कर देंगे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 आ गई। अब कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ a तो लेट द फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को हम क्या सपोज कर लेते हैं m सपोज कर लेते हैं या x सपोज कर लेते हैं। वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है x है। तो a है o मींस किसका साइन मल्टीप्लाई का x इज मींस इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा b के इक्वल आ जाएगा। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है x हमें फाइंड आउट करना। b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 8 आई थी। हमें क्या फाइंड आउट करना x। अब देखिए 12 इस साइड किसका मल्टीप्लाई का उस साइड किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो इसको कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा 2/3 मीन्स हमारा कौन सा फ्रैक्शन आ गया वो करते हैं वो
a का वो b के इक्वल आ जाता है 2/3। ओके, थैंक यू।